प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे सूरदास जी को लेकर, सूरदास जी थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। सुर का पूरा भक्ति काव्य जो है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। प्रारंभिक जो वीडियो थे उसमें अपन ने सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर चर्चा की है। साथ साथ उनके 3 पद्यांशों को अपन ने विभिन्न अलग अलग वीडियो के माध्यम से व्याख्या जानी। आपने सूरदास जी से जुड़े पहले के पाठ नहीं देखे हों तो ज़रूर देखिएगा, ताकि क्रम से सुर का भक्ति काव्य पूरा आपके तैयार हो जाए। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। और सूरदास जी की जो भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति है, जो इनके काव्य में देखने को मिलती है। सुर को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। जैसा वात्सल्य का मार्मिक वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा साहित्य जगत में किसी व्यक्तित्व के काव्य में नजर नहीं आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि सुर वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। तो वात्सल्य का जैसा वर्णन सुर के काव्य में है वो अनुपम है, अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण से सखा भाव रखते हुए कृष्ण लीलाओं का गुणगान और जो वर्णन सूरदास के काव्य में मिलता है वो दूसरी जगह हमें देखने को नहीं मिलता। तो सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति के प्रति जो समर्पण भाव था, कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन किया है, उसकी चर्चा अपन ने विस्तार से पूर्व के वीडियो में की है। इसी क्रम में अपन आज आगे देखते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो आगे के पद्यांशों में क्या कहना चाहते हैं। तो उदो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्र शिथिल भय के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीश आशा लागी रहती तन श्वास जीव ही कोटि बरिश तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश सर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये जो पद्यांश है सुर के काव्य में, भगवान श्री कृष्ण ब्रिज को छोड़कर मथुरा आ जाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल हैं, विरह को सहन नहीं कर पा रही होती हैं और विरह की पीड़ा को सहन कर रही होती। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा आते हैं तो उनका जो बाल सखा है उद्धव देखने में भी श्री कृष्ण के समान ही है और योग ज्ञान के कारण ज्ञान का उसे अहंकार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो उद्धव को योग ज्ञान की शिक्षा देने किसके पास भेजते हैं? गोपियों के पास। तो गोपी और उद्धव जो संवाद है भ्रमर गीत सार से, उसके कुछ पंक्तियां यहाँ पर दे रखी। तो सूरदास जी वो उद्धव जो है वो गोपियों को योग ज्ञान की शिक्षा दे रहे होते हैं, निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दे रहे होते हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं? तो उद्धव मन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। श्याम संग, श्याम का मतलब यहाँ पर किससे है? श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, एक ही हृदय था और वो हम किसके दे चुके हैं? भगवान श्री कृष्ण को दे चुकी हैं। अब हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण का निवास है और हमारा मन सिर्फ श्री कृष्ण में रमता है। इसमें और किसी निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की बातें या योग ज्ञान हमारी समझ से परे है। तो गोपियों ने अपने मन की परिभाषा दी है कि हमारे पास एक ही मन था और वो हम किसको दे चुके हैं? भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए बिना मन के अब हम इस निर्गुण ज्ञान को कैसे ग्रहण करें और बिना हृदय के हम इस निर्गुण ब्रह्म को समझने में समर्थ नहीं हैं। इंद्र शिथिल भय के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। और वो कहते हैं गोपियां कि तुम्हारे इस योग ज्ञान को सुनकर तो हमारी इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं और जब हमारी इंद्रियां ही शिथिल हो गई, हमें ऐसा लग रहा है कि बिना देह के शीश रह गया है। यानी बिना देह के शीश की जो अवस्था होती है वही अवस्था हमारी हो रही होती है इस योग ज्ञान की बातें सुनकर, और कृष्ण भगवान से वियोग के कारण हमारी अवस्था ऐसी हो गई है। आशा लागी रहती तन श्वास जीव ही कोटि बरिश। हमें सिर्फ एक ही आशा रहती है, हमारी श्वास जो है, हमारा जीवन जो है वो इसलिए चल रहा है कि हमें श्री कृष्ण के मिलन के लिए सालों साल या करोड़ों साल भी अगर हमें इंतज़ार करना पड़े तो हम करेंगे, और कृष्ण मिलन की आस में ही हमारी सांसें जो हैं वो चल रही होती है।
गोपियां श्री कृष्ण का किस तरीके से इंतजार करती हैं। उन्हें कृष्ण मिलन अगर सालों बाद भी हो तो भी वो अपनी सांस को चलाए रहती है। तो गोपियां कहती है कि हमारा जीवन सिर्फ इसलिए चल रहा है कि हमें श्री कृष्ण से मिलना हमारा पुनः होगा, और कृष्ण मिलन की आस लगाए हम जी रही होती है। यानी श्री कृष्ण के अभाव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और तुम तो श्याम सुंदर यानी भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, तुम तो हमें कृष्ण से मुलाकात करा ही सकते हो। ये गोपियां किससे कह रही है? उद्धव से। यहाँ तुम संबोधन जो है वो किसे दिया गया है? तो तुम उद्धव को संबोधन दिया गया है कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के बाल सखा हो, तुम तो हमारा मिलन जो है, योग यानी मिलन, किससे करा सकते हो? भगवान श्री कृष्ण से करा ही सकते हो। सर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, और तुम ये भली भांति जान लो उद्धव कि हमारा तो जो ईश है, जो ईश्वर है, वो केवल एक ही है, और वो हमारा एक ही ईश्वर कौन है? नंद नंदन, नंद का जो नंदन है अर्थात श्री कृष्ण जो है वही हमारे ईश है, ईश्वर है। न तो हमें किसी निर्गुण ब्रह्म को जानती हैं, न हमें कोई योग ज्ञान की शिक्षा चाहिए। हमारे तो जो भी हैं वो सब कुछ जगदीश अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा हमारे हृदय में कोई और नहीं बसता है। इसलिए हे उद्धव, तुम समझ लो कि ये योग ज्ञान की बातें हमारे लिए पूर्णतः निरर्थक हैं, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ किसके साथ रहता है? भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता है। तो सूरदास जी ने यहाँ उद्धव गोपी संवाद को जीवंत बना दिया है। गोपियों के तर्क या गोपियों की जो भाषा है वो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बताई गई। देखिए दूसरे पद्यांश में क्या कहते हैं। उदो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहे जान कैसे ध्यान धराही, तेई मूदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही, स्त्रवन चीर सिर जटा बंधायो ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाही लगी भूले सो तो है आप माही, सुर श्याम ते न्यारी न पल छिन जो गटते पर छाई। देखिए क्या कहा गया है। ये जोग, जोग का मतलब इस जोग का मतलब आपको क्या समझना है? योग। जिस जोग का मतलब योग, और ये जो जोग दे रखा है इसका मतलब आपको समझना है जोग यानी योग्य। यानी उद्धव जो है वो जब गोपियों को योग ज्ञान निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा समझाने का एक निरर्थक प्रयास कर रहे होते हैं, तब गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हम इस योग ज्ञान को जानने के योग्य नहीं हैं। इस योग ज्ञान निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा को समझने के योग्य हम गोपियां नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहे जान कैसे ध्यान धराही, हम अबला स्त्रियां हैं, और हम अबला स्त्रियां जो हैं वो इस योग ज्ञान को नहीं जान सकती हैं। हम इस योग ज्ञान के बारे में कोई जानकारी रखना नहीं चाहते हैं। हम कैसे इस योग ज्ञान को जानें, क्योंकि हम तो इसके योग्य ही नहीं हैं। इसलिए हे उद्धव, ये योग ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म की बातें हमारी समझ में नहीं आती है। आगे क्या कहती? ते मुंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, कि हे उद्धव, तुम हमें हमारी आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो, और इन आंखों में तो कौन समाया रहता है? श्री कृष्ण की छवि समाई रहती है, और जिन आंखों में श्री कृष्ण समाये हैं, कृष्ण की मूर्ति समाई रहती है, उन आंखों को तुम बंद करने के लिए हमसे कह रहे हो। हरि, हरि का मतलब यहाँ किससे है? तो श्री कृष्ण से है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि इन आंखों में कौन समाया रहता है, किसकी मूरत रहती है? श्री कृष्ण की, और तुम हमें नैनों को बंद करने के लिए कह रहे हो। यानी वो योग ज्ञान की जो बातें कर रहा है, इसलिए गोपियां उसे उद्धव को कह रही होती है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। यहाँ पर मधुकर, मधुकर किससे कहा गया है? तो उद्धव के लिए आया है। गोपियां क्या कहती है कि तुम ऐसी ये छल कपट वाली जो कथाएं हैं वो हमें मत सुनाओ, ये कथाएं हमसे सुनी नहीं जाती है। छल कपट की कथा का आशय किससे है? निर्गुण ब्रह्म की बातें या योग ज्ञान की बातों को यहाँ क्या कहा गया है? छल कपट। तो गोपियां कहती हैं कि इन छल कपट की बातें की कथा जो है वो हमसे सुनी नहीं जाती है, अतः तुम ये बातें हमारे सामने मत करो। स्त्रवन चीर सिर जटा बंधायो ये दुख कौन समाही। क्या कहती है? स्त्रवन का मतलब यहाँ क्या होता है? कान। यानी गोपियां कहती हैं कि तुम हमारे कानों को चीर कर जटा को बांधने के लिए कह रहे हो।
जटा यानी जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनको बांधा जाता है, उसे जटा कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे कानों को चीर कर तुम जटा बांधने के लिए कह रहे हो, और ये इस दुख को हम सहन नहीं कर पा रही है। कानों को चीरना और जटा को बांधना, ये दुख हमसे सहन नहीं होता है। ये कौन कहता है? गोपियां। यानी गोपियां किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में योग ज्ञान या निर्गुण ब्रह्म की बातें उद्धव से सुनने में कोई रुचि नहीं दिखा रही, क्योंकि उनका तो जो भी है वो सब कुछ कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्ण के अतिरिक्त गोपियों को किसी से कोई आशा, कोई लगाव या कोई स्नेह प्रेम नहीं होता है। चंदन तजी भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही। यहाँ कहा गया है कि गोपियां कहती हैं किससे? उद्धव से, कि तुम चंदन की जगह हमारे शरीर पर भस्म लगाने की बातें कर रहे हो। चंदन श्री कृष्ण है और भस्म कौन है? योग ज्ञान या निर्गुण ब्रह्म। तो कहती है कि चंदन को छोड़कर हम शरीर पर भस्म लगाएं, ऐसा तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, तो इस विरह की अग्नि जो है वो और ही ज्यादा जलने लग जाएगी, क्योंकि चंदन की जगह भस्म का प्रयोग करने से विरह रूपी अग्नि और भड़क जाएगी और हमारी विरह वेदना और व्यापक हो जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही। और जो योगी जन जो हैं वो जिस ब्रह्म को, ब्रह्मत यानी ब्रह्म, जोगी यानी योगी, और योगी जिस निर्गुण ब्रह्म की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, डोलते रहते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। यानी गोपियों ने उद्धव को कैसा करारा जवाब दिया है कि तुम योगी लोग जिस ब्रह्म की को खोजने में लगे रहते हो, निर्गुण ब्रह्म के पीछे भागते हो, वो निर्गुण ब्रह्म तो हमारे अंदर ही है। ये बात कौन कहते हैं? गोपियां कहती है। सुर श्याम ते न्यारी पल न छिन जू गटते पर छाई। सूरदास जी यहाँ गोपियों के माध्यम से एक प्रमाण दे रहे हैं कि जिस तरीके से शरीर की परछाई कभी शरीर से अलग नहीं हो सकती है, ठीक वैसे ही हम तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। श्री कृष्ण से पल भर के लिए भी हम बिछुड़ नहीं सकती, अलग नहीं हो सकती। तो गोपियों का किस तरीके से कृष्ण के प्रति समर्पण देखिए। शरीर से परछाई कभी अलग नहीं हो सकती, वैसे गोपियां से कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकती है। तो सूरदास जी ने गोपियों के मनोवत व्यथा को, मनोदशा को बहुत गहराई से जाना और समझा और अपने शब्दों में उनके भावों को प्रकट किया है, जो वाकई में एक महत्वपूर्ण बातें वो बता रहे हैं, जिससे कृष्ण और गोपियों के संबंधों की परिभाषा को समझने में आसानी होगी और उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो हम ये जान सकते हैं कि गोपियां किस तरीके से कृष्ण प्रेम में और कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। आगे देखिए। उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवती व सुख की जिये, उमगत तन नाही। अगनत भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछिताई। देखिए यहाँ जो बातें आती हैं, तो उद्धव जो होता है वो गोपियों से मिलने के बाद पुनः मथुरा में श्री कृष्ण से भेंट करता है। अब श्री कृष्ण जो हैं वो उद्धव को क्या कहते हैं? उद्धव की बातें सुनने के बाद तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का मतलब होता है बुलाना, और ब्रज, तो कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं चाहकर भी ब्रज को भुला नहीं सकता हूँ। भले मैं कितना ही प्रयास कर दूं ब्रज को भूलने का, लेकिन मैं ब्रज को किसी भी स्थिति में भुला नहीं पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि हंस सुधा की सुंदर गगरी, जो वहां पर ब्रज की बातें कर रहे हैं कि अरु कुंजनी की छाह, वहां पर जो हंस और तोतों के जो किनारे, यमुना के किनारे बैठे रहते हैं, कुंजन की जो छां होती है, वो वहाँ की सुरभि यानी गाय, वहाँ की जो गाय थी, बच्चे यानी वहाँ के जो बछड़े थे, और वहाँ की जो गौशाला थी, उन सारे दृश्यों को मैं अपनी आंखों से निकाल नहीं पा रहा हूँ। यानी वो सौंदर्य ब्रज का जो है वो मेरे दिलो दिमाग में आज भी बराबर छाया रहता है।
ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। और मैं ग्वाल और बाह के बालकों और ग्वालों के साथ कैसे गले से गले मिलाता था और बाहें पकड़कर हम आपस में नाचते थे, कोलाहल करते थे, शोर शराबा करते थे। वो सारा सुख आज मेरे पास नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। और ये जो मथुरा है वो वाकई में सोने की नगरी है, और यहाँ हीरे मणि चारों तरफ जो जुड़े हुए नजर आते हैं। तो ये मणियों की नगरी, सोने की नगरी है। जब ही सुरती आवती व सुख की जी उमगत तन नाही। लेकिन ये सारा सौंदर्य और ये सारा सुख मुझे सहन नहीं होता है। मुझे तो कहाँ रहना है, ब्रज में ही रहना है। और ब्रज के सुख के आगे मथुरा के सोने की नगरी भी व्यर्थ है। और जब भी मुझे किसकी याद आती है, ब्रज के सुख की याद आती है, तो मेरा मन नहीं लगता है और मेरा मन उमड़ गुमड़ होने लगता है। यानी मुझे ब्रज जो है वो अपनी यार खींचता है, और ये मथुरा नगरी मुझे पसंद नहीं आती है। यानी मैं अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। अनगिनत भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन, यह कही कही पछतानी। फिर वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने अनगिनत भांति तरह तरह की बहुत सी लीलाएं की थी, कहाँ, ब्रज में। और जसोदा मैया और नंद बाबा ने उन सारी मेरी लीलाओं को, मेरी शरारतों को उन्होंने निबाहत किया था, यानी उन्होंने सहन किया था। सूरदास जी कहते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण उद्धव से ये बातें कहते कहते अंत में मौन हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। और बाद में उन्हें पश्चाताप होता है। मन ही मन श्री कृष्ण पछता रहे होते हैं कि मैं ब्रिज को छोड़कर आखिर मथुरा क्यों आया। इस मथुरा आने का पछतावा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मन में बराबर बना रहता है। तो इस पद्यांश में सूरदास जी ने ब्रज के ग्वालों, बाल सखाओं के साथ कृष्ण के संबंधों, वहाँ की गायों और बछड़े, दूध दोहने की प्रक्रिया, वहाँ की कुंज, यमुना नदी के किनारे इत्यादि का बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। तो ब्रज की सारी प्राकृतिक विशेषताएं जो हैं और कृष्ण का अपने ग्वालों के साथ जो संबंध है उसका यथार्थ वर्णन इस पद्यांश में होता है। और यही सब कारण रहे हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ये सोने की नगरी जो मथुरा है वो पसंद नहीं आती है, और उनको सुख जो मिलता है वो ब्रज से ही उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मथुरा में रह जरूर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो कहाँ रहता है, ब्रज में रहता है। तो सूरदास जी का जो भक्ति काव्य है वो यहाँ तक की बातों के साथ में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में जो पद संकलित हैं वो यहाँ तक पूरे होते हैं। तो आशा करता हूँ कि सुर का भक्ति काव्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए सूरदास जी से जुड़े जितने भी पाठ मैंने बनाए हैं आप सभी को देखिए, तो प्रारंभ से लगा के अंत तक की सारी बातें सुनेंगे तो पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में अपन अगले किसी टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।